हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम भी धीरे धीरे बहुत करीब आ रहा है। ज्योग्राफी के सभी लेक्चर आपको आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले ही या 90 डेज प्लान के टारगेट में जिस प्रकार से प्रियांशु सर ने रखा होगा उस प्रकार से आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे समय से। हमने पिछले लेक्चर में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई गई, जिसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए थे। जैसे इंद्रजीत कुमार जी ने कमेंट किया है, राणा के वंशज इन्होंने भी कमेंट किया है, मनीष गुप्ता जी हैं, आंसर भी दिए हैं, अभिषेक पांडे, राजेश शुक्ला, देव यादव और केसका गुप्ता, अनुज सिंह, सुयास गुप्ता, रितु पांडे, विनीता कुमारी, अनुप्रिया श्रीवास्तव, पूजा सिंह, प्रिंस वाजपेयी, आर के मौर्य, दीपू मिश्रा, अमर बहादुर, प्रकाश यादव, अफरोज इतरात, इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। इन लोगों ने आंसर भी दिए हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। कमेंट जरूर किया करिए। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। ईसीएस पर आपको क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, साथ ही टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है। क्रैश कोर्स 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, टेस्ट सीरीज, और प्लस रेड जोन के कुछ नोट्स भी प्रियांशु सर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक यूपी स्पेशल की बुक आई है, उसको भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और क्रैश कोर्स के कुछ प्राइस भी है, आप लोग ज़रूर इसको परचेज करिए, प्रियांशु सर पे भरोसा करिए। क्रैश कोर्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको टेस्ट सीरीज से भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज शायद 16 अगस्त से शुरू होगी। आज 15 से शुरू होने वाली थी, लेकिन 15 अगस्त की वजह से कि आज आप लोग थोड़ा बिजी होंगे, इसलिए 16 अगस्त से प्रियांशु सर के द्वारा शुरू की गई। आप लोग ज़रूर परचेज करिए। आप लोग प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे जाके वहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्लान क्या है, वहाँ पर सर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखें क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो हम लोगों ने देखा था जियोग्राफी के कुछ थॉट्स कुछ लोगों के विचार दिए गए थे, कुछ जियोग्राफर लोगों के। तो सबसे पहले थे क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने बताया था जियोसेंट्रिक व्यू। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और बाकी जो ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। दूसरे आए कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया हेलियोसेंट्रिक व्यू, मतलब सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और तीसरे जो आए थे विलियम हर्सेल। इन्होंने टेलीस्कोप के द्वारा अध्ययन किया और बताया कि सोलर सिस्टम जो हमारा दिख रहा है बहुत ही इस स्पेस का बहुत छोटा सा पार्ट है। लेकिन आगे आए एडविन पी हबल। उन्होंने देखा, उन्होंने यूनिवर्स की डायमीटर तक बता दी कि 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स तो इसकी डायमीटर है, और यहाँ पे एक ही गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज है। ओके। और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मंदाकिनी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है? तो ई जॉर्ज लिमेट्रे ने बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत को दिया है। इनके द्वारा बताया गया है कि एक बहुत बड़ी बॉडी थी जिसका विस्फोट होता है और बहुत सारे ग्रह बनते हैं, और उसके बाद री एक्सप्लोजन, फिर से विस्फोट होता है, तो बहुत सारे जो है कि तारों का निर्माण होता है। आगे हमने बताया कि तारा, स्टार और प्लैनेट्स और सैटेलाइट के बारे में, मतलब तारा, ग्रह और उपग्रह के बारे में हमने बताया कि स्टार और प्लैनेट्स, तारा और ग्रह में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि जो तारे होते हैं इनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, खुद का अपना हीट होती है, और ग्रह जो होते हैं इनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। हम ग्रह में बात करें, जैसे हमारा ग्रह है पृथ्वी जिस पे हम लोग हैं, इसको प्रकाश सूर्य से मिलता है। सूर्य एक तारा है। ओके। तो ग्रहों के पास अपना कोई हीट और लाइट नहीं होती है, और तारों के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। ग्रह जो होते हैं तारों पे डिपेंड होते हैं हीट और लाइट के लिए। अगर हम स्टार की बात करें, तारों की बात करें, तो तारे जो होते हैं साइज में थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा क्या बहुत बड़े होते हैं ग्रहों से। और उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह जो है ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और उपग्रह ग्रहों से भी छोटे होते हैं, तो सबसे बड़ा होता है तारा, उसके बाद आता है ग्रह, उसके बाद आती है उपग्रह। ओके। और
और हमने भी देखा था कि जैसे हमने आपको बताया था कि सूर्य से दूरी में, तो सबसे पहले हमने बताया था कि सूर्य से दूरी में जो ग्रह है, सबसे पहला ग्रह है, अगर यहाँ पर सूर्य है, आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य की रोशनी, तो यहाँ पे है बुध ग्रह, फिर इधर शुक्र है, फिर इधर पृथ्वी है, फिर इधर मंगल है, फिर इधर आपका आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है, तो उसमें है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। मतलब पहला पहला अक्षर लिया जाता है फर्स्ट, ये लेंगे तो होगा यम से मरकरी यानी बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर ई से पृथ्वी, यम से मार्स, जे से जुपिटर मतलब बृहस्पति, यस से सैटर्न यानी शनि, यू से यूरेनस यानी अरुण, यन से नेपच्यून वरुण। ओके। और अगर साइज की बात करते हैं तो साइज में सबसे बड़ा ग्रह है, पहला आता है बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण यूरेनस, और चौथे नंबर पे आता है वरुण नेपच्यून। ओके। फिर पांचवें नंबर पे आपकी पृथ्वी आती है, छठवें नंबर पे आता है शुक्र ग्रह, सातवें नंबर पे मंगल आता है, और आठवें नंबर पे आपका बुध ग्रह आता है, साइज में अगर इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो। ठीक है। अब यहाँ से देखने पे लग रहा होगा आपको कि बुध ग्रह जो है सबसे करीब है, बुध ग्रह सबसे करीब है इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन बुध ग्रह सबसे करीब होने के साथ साथ इसके कोई पर्यावरण, कोई एटमॉस्फेयर, कोई किसी प्रकार की गैसेस नहीं पाई जाती हैं जो सूर्य की रोशनी को, हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह होता है, और शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% तक होती है, इसलिए यह गर्म होता है, सबसे गर्म ग्रह। बात सबसे बड़े ग्रह की करें तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। बृहस्पति का एक सैटेलाइट है गैनीमीड, गैनीमीड, गैनीमेड सेटेलाइट है, उपग्रह है बृहस्पति का, जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके। और सबसे छोटा उपग्रह जो है मंगल का है, फोबोस और डीमोस होते हैं, दो दो इसके उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो डीमोस एक ऐसा उपग्रह है जो सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि के कितने उपग्रह हैं, 82 अभी तक, जितना करंट मतलब जितना किसी भी बुक में, बहुत सी बुक में 82 दिए हुए हैं, और अगर कुछ इसमें बढ़े होंगे, नेट पे भी सर्च करने पे अभी 82 ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर इनमें और संख्या इनकी बढ़ी होगी तो आप लोग एक बार चेक करिएगा, बढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे भी गए हैं। और दूसरे नंबर पे आता है 79 है बृहस्पति के। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का लेक्चर था हमारा पिछला लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड उसको देखा जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पृथ्वी, यहाँ पे हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, ये है हमारा तिरंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तिरंगा, भारत का जो तिरंगा है, इसको बनाया किसने था, इसको पहली बार बनाया किसने था, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। और भारत का ये तिरंगा कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था ये तिरंगा, कब लागू हुआ था, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। और जो तिरंगे में बीच में आपको दिख रहा है ये चक्र, इसमें कितनी तीलियां होती हैं और ये किस कलर का होता है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके। वैसे आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो सर्च करिएगा, फिर उसके बाद कमेंट करिए। ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में बहुत लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं, हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि ये तो तैयार ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो पाता है। तो जो देश हैं, कोई देश कहाँ पे है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, राजधानियाँ किस प्रकार से तैयार करें। तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक्स है, सिंपल सा ट्रिक है, आप रेगुलर ऐसे ही आप अपने घर में मैप लगा लीजिए, जिस रूम में आप लोग रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आप मैप लगाइए, और इसको रेगुलर देखा करिए। वो सॉन्ग है ना, तुम्हें देखें या मेरी आंखें, इस प्रकार का सॉन्ग जो होता है कि तुम्हें देखें या मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, तो इस सॉन्ग को इस पे यूटिलाइज करिए और इसको रेगुलर देखिए। ठीक है। रेगुलर देखेंगे आप, पहले तो आप पकड़ लीजिए यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को देखिए, वहाँ पे जो जो कंट्री हैं उनकी कैपिटल्स को भी आप लोग याद कर लीजिए। पनामा यहाँ से अलग होता है, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका को एक दो दिन साउथ अमेरिका देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन उसकी कैपिटल्स क्या हैं, उसको देखिए, बहुत अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2-4 दिन तो आप अफ्रीका कंटिनेंट के लिए दे ही दीजिए, 2-4 दिन, 2-4 दिन रेगुलर ऐसे देखा करिए, ऐसे खड़े हो जाइए, देखिए
इधर देश है मॉरितानिया। मॉरितानिया देश की कैपिटल क्या है आप लोग कमेंट करिएगा। अल्जीरिया है और माली है। तो ऐसे कुछ देश बांट लीजिएगा। इतने देश आज हम देखेंगे, फिर इसके बाद इधर देखेंगे, इसको याद करिएगा। ठीक है। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि स्वाजीलैंड एक देश था, इसका अब नामकरण कर दिया गया है। स्वाजीलैंड अलग नाम हो चुका है, स्वाजीलैंड, इसका नाम किंगडम ऑफ इस्वानी कर दिया गया है। इसकी कैपिटल क्या है आप लोग कमेंट करिएगा। और एक देश है लेसोथो, इसकी कैपिटल क्या है इसको भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है। जब हम और फिर एशिया के देश हैं, इसको भी देखिए। पिछली बार 2020 में पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ये कुछ देश हैं एशिया के, यहाँ से 4 कैपिटल्स दे दिया गया। 2019 में भी कुछ इसी प्रकार से पूछा गया था। लोअर पीसीएस का पेपर था, लोअर में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, साइप्रस, साइप्रस देश की कैपिटल के को रिलेट करके आया था। आप अगर कैपिटल में एक दो जानते रहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे कि आप सही कर सकते हैं। अगर सुमेलित करने के लिए आता है तो आप उसमें से 2 ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। अगर 2 ऑप्शन आपको आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो आपके पास 50-50 का चांस हो जाता है कि सही होने का, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर सुमेलित करने के लिए होता तो लगभग सुमेलित हो जाता है इस प्रकार से। ओके, तो ये कैपिटल्स आपको तो आनी ही चाहिए। आईएएस के इंटरव्यू में एक लोग जानने वाले थे, उनसे पूछा गया था कुछ क्वेश्चंस यहाँ कैपिटल, जैसे ये स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल पूछ दी गई उनसे, एक दो कैपिटल उनसे पूछी गई, लेकिन वो बता नहीं पाए थे, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए। अगर पहला ही क्वेश्चन आपसे कैपिटल पूछ दिया जाए तो आपको लगेगा अरे कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है, ये तो बहुत आम बात है, याद होना चाहिए। लेकिन वो बता नहीं पाए तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए और परेशान होने लगे। जब बता नहीं पाता आदमी तो परेशान होने लगता है, पसीना होने लगता है। तो कुछ इस प्रकार का उनके साथ हुआ। कैपिटल तो आपको याद ही होनी चाहिए, बेसिक्स है। कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, किसी भी समय आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी समय का मतलब ये नहीं है कि आपको रास्ते में चल रहे हैं पूछ लिया गया, या आपके एग्जाम में, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में बहुत सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत आसान चीज़ें पूछी जाती हैं। वहाँ पे आपका देखा जाता है कि आईक्यू लेवल आपका कैसा है। ठीक है। तो ये मत सोच के जाइए कि अगर आप इंटरव्यू में गए हैं तो आपसे सीधे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वाड कंट्री के बारे में बताइए, और क्वाड जो बना है इससे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वहाँ पे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, नॉर्मल भी पूछे जाएंगे, कुछ इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे कि आप आसानी से चीज़ें बता ले रहे हो, आसान चीज़ें, या फिर उसके लिए उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो। तो कुछ ऐसा होता है, तो आप याद कर लीजिए। आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें तो याद ही होनी चाहिए। ओके, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आज हम लोग देखेंगे कि इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यहाँ से अभी तक आपके पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस एक आध शायद पूछे गए हैं, लेकिन सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, उसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। और यूपीएससी में भी शायद एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। इक्वेटर क्या होता है, तो भूमध्य रेखा, भूमध्य, अगर ये पृथ्वी है, इसको बीच से अगर आप काट देंगे तो ये भूमध्य रेखा हो जाती है। भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से। इक्वेटर, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है टॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर मतलब कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर आप नीचे आते हैं, 23.5 डिग्री नीचे, तो आपको यहाँ पे दिखती है मकर रेखा। ओके। तो और एक और रेखा यहाँ पे आपको दिखेगी, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है क्या, पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस के समीक्षा अधिकारी वगैरह में नहीं पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं सिंपल से, लेकिन अब कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप 2019, 20, 17 पीसीएस का पेपर अगर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि लेवल जो है यूपी पीसीएस का बढ़ चुका है, यूपीएससी के लेवल पे जा चुका है। आप तैयारी समझ के करिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको जॉब ग्रुप बी की ही मिलेगी। आप एसडीएम और डीएसपी और बाकी जो भी पोस्ट हैं वही बन सकते हैं, आप सीधे आईएएस और पीसीएस नहीं बनेंगे अगर आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी का लेवल उतना ही है, लेकिन आप बनेंगे ग्रुप बी के ही, एसडीएम डीएसपी वगैरह बनेंगे। इसलिए आईएएस की तैयारी भी साथ साथ करिए, यूपी पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, देखते हैं।
सबसे पहले कुछ कंटिनेंट के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि कितने कंटिनेंट है, महाद्वीप कितने हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो सबसे पहला महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अपना एशिया महाद्वीप, आपका अपना एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। हमने बताया कि मैप में आप लोग देखिए, ध्यानपूर्वक देखा करिए। पीसीएस 2014 या 15 में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि इनको नॉर्थ टू साउथ आप लोग सेट करिए, कुछ कंट्री दी गई थी, नॉर्थ से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में सेट करने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, और तीसरा कंटिनेंट आपका आता है उत्तरी अमेरिका, और चौथा आ जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका। ओके, पांचवें नंबर पे आपका आ जाता है कौन सा? अंटार्कटिका। और 6 नंबर पे आपका यूरोप, 7th नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। एक और न्यूज में था जीलैंडिया, जीलैंडिया सैटेलाइट के द्वारा कुछ इमेजेस लिए गए थे, जिसमें जीलैंडिया के बारे में बताया गया था कि जीलैंडिया कुछ ऐसा, इस प्रकार से इमेज दिखी गई है। जीलैंडिया को एक अलग कंटिनेंट का दर्जा देने की बात हो रही थी, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड भी है, लेकिन अभी ऐसा दर्जा दिया नहीं गया कि ये एक कंटिनेंट है, क्योंकि ये सबमर्ज्ड है, पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है यहाँ पे। न्यूजीलैंड वैसे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, ठीक। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, उसके बाद आपका दूसरा आता है अफ्रीका, तीसरा आपका आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, फिर 6 नंबर पे यूरोप, और 7वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग महाद्वीपों के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा। जैसे आप नॉर्थ अमेरिका का, एक दिन नॉर्थ अमेरिका का ही लेक्चर होगा, फिर साउथ अमेरिका का लेक्चर होगा, एशिया का होगा, अफ्रीका का होगा, इस प्रकार से सभी लेक्चर्स लिए जाएंगे। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पे, जो भी कंट्रीज हैं उसके बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा इंडिया की ज्योग्राफी को देखा जाएगा, बहुत तेजी से देखा जाएगा। तो वैसे ज्योग्राफी को आप लोग एक सब्जेक्ट माना ही मत करिए, ज्योग्राफी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ। आप प्रतिदिन ज्योग्राफी से परिचित होते हैं, प्रतिदिन आपको आपके सामने होता है। आप सुबह उठेंगे तो सूरज दिखाई देगा, तो हम सूरज तो यहीं दिखा रहे हैं आपको। सन तो बहुत पीछे चला गया। सेट। सॉरी, आई एम डूइंग इट बैक। ओके सॉरी, थोड़ा सा। यहाँ पे हम आपको सूरज दिखा रहे हैं। आप सुबह उठते हैं तो सूरज को देखते हैं, फिर आप शाम होती तो सूरज आपको ढलता हुआ दिखाई देता है। आपके यहाँ बारिश होने लगती है, बादल आ जाते हैं, हवाएं चलती हैं, सब कुछ तो आपके जीवन से ही रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट मत मानिए, इस ज्योग्राफी को एक आम जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। ज्योग्राफी को सब्जेक्ट मानेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। बरसात होती है, बारिश क्यों होती है, आईटीसीजेड क्या है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, ये सब अगर आप देखेंगे, बर्फ क्यों गिरती है, क्यों इतने ज़्यादा पहाड़ वगैरह हैं, और ये धरती है किस प्रकार से बनी हुई है। आप ऐसे मिट्टी उठाएंगे तो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, लेकिन आप उसी कणों को आप देखे होंगे, ईंट के भट्ठे होते हैं, तो उसी मिट्टी को पानी डाल के जब उसको बांध के उसमें सांचे में ढाल के जब उसको गर्म किया जाता है तो वही कठोर हो जाता है। तो मिट्टी ही तो है, पत्थर भी तो मिट्टी ही है, अंत में जो है कि वही बनता है। पत्थर जो है, बालू आपको मिलता है तो पत्थरों के ही तो टुकड़े होते हैं। सब कुछ तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप अगर ऑप्शनल आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत थोड़ा सा देखना होगा। बाकी आप लोग इसको एक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। इसको बर्डन मत बनाइए, बहुत आसानी से पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टफ इसमें वर्ड्स होते हैं, जियोग्राफी में बहुत कठिन कठिन शब्द होते हैं, लेकिन अगर आप कई बार इसको रिवाइज करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ओके। और आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको
डरना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से। सभी सब्जेक्ट को समान रूप से अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, सबको समान रूप से पढ़ना होगा। एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडेवल हो, मॉडर्न हो, सबको समान रूप से पढ़ेंगे तभी आपका ये इस एग्जाम निकल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बस हम तो आए 4 दिन तैयारी किए हमारा हो गया। तो कुछ लोग लकी लोग होते भी हैं कि 4 दिन तैयारी करते हैं उनका हो भी जाता है, लेकिन सभी लोग लकी नहीं है कि सबका हो जाएगा। आप कुछ तैयार करके गए, जैसे पिछली बार का 2020 का यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए। बाकी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करके दिया। अब जिसका एग्रीकल्चर का सेक्टर कमजोर था वो बाहर हो गया सीधे। तो आप किसी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और एकदम फिक्स नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे तो 15 ही आएंगे, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है हमेशा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से देश हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहला देश है मेक्सिको, फिर इधर आपको बहामास, मेक्सिको के बाद बहामास, और फिर इधर वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया। मौरितानिया की कैपिटल क्या है, हम बोले हैं शायद नहीं। मौरितानिया कैपिटल क्या है, इसको कमेंट कमेंट करिएगा। और फिर इधर आपको दिखेगा अल्जीरिया, इधर माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस अगर पूछेगा, अगर आप इसको याद किए रहेंगे तो आपका सही हो जाएगा, और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपका एक क्वेश्चन तो गलत होगा। अगर आप करेंगे तो 1.433 मिल जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो 0.44 आप वापस दे के आएंगे, आप गलत करते हैं तो। ठीक है, इधर ओमान है, फिर इंडिया है। इंडिया से कर्क रेखा जाती है, इंडिया से कर्क रेखा जाती है, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। ये भारत से होके जाती है, भारत के 8 राज्यों से जाती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देख रहे हैं टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देशों से होकर जाती है। तो यहाँ पे देश इधर इधर से चलते हैं, तो ताइवान, इधर म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, और इधर यूएई भी है, इधर सऊदी अरेबिया भी है। यहाँ थोड़ा अफ्रीकन कंट्री से जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसको इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, सऊदी अरेबिया, माली, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, बहामास और मेक्सिको, टोटल 17 देश हैं, 70 कंट्रीज हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर से होकर टॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो जीएमटी होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, अब इसको दूसरे मैप में देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ लाइनिंग होती हैं जिसको क्या बोला जाता है, देशांतर। तो जिनके बीच में 15 डिग्री का होता है, 15 डिग्री, 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। भारत का देखेंगे तो कुछ एक इस प्रकार से, कुछ ऐसे है, तो कुछ ऐसे करके। तो टोटल हम देखते हैं तो भारत का यहाँ से 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 × 4, 15 × 4 = 60, 60 मिनट हो जाता है। तो कहा जाता है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात, भारत का जो है सबसे पश्चिम में जो जिला है, अरे जिला कह रहे हैं सॉरी, पश्चिम में जो राज्य है उसके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। क्योंकि हम देखिए बना रहे हैं ना यहाँ पे, एक ये देशांतर, एक ये, तो दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, लगभग 30 डिग्री, पूरा 30 डिग्री तक हो जाते हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ओके, तो ये है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे कुल 17 देश हैं, और भारत के कुल 8 राज्य टॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं। आगे देखते हैं, ये है इक्वेटर। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होके जाती है? क्या भूमध्य रेखा भारत से होके जाती है? नहीं, भूमध्य रेखा भारत से होके नहीं जाती है। भूमध्य रेखा जाती है इक्वेडोर, कोलंबिया, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तो यहाँ से हो गया ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर की कैपिटल क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। तो ECB, इधर आपको मिलेगा साओ टॉम एंड प्रिंसिपल, फिर इधर आ जाएगा GCC, GCC गेबन, कांगो, कांगो रिपब्लिक, GCC उक्सी, UKSI, उक्सी, आई को रोकिएगा, यहाँ पे बीच में मालदीव को ऐड कर दीजिएगा। तो ECB, GCC, उक्सी। तो ECB के बाद साओ टॉम एंड प्रिंसिपल, फिर GCC गेबन, कांगो, कांगो रिपब्लिक, फिर उक्सी, युगांडा, केन्या, सोमालिया, उक्सी, युगांडा, केन्या, सोमालिया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे मालदीव, फिर इधर आता है आपका इंडोनेशिया, और इधर किरिबाती। ECB, GCC, उक्सी, इस प्रकार से कुछ देख लीजिएगा। फिर साओ टॉम प्रिंसिपल को ऐड कर दीजिएगा, उधर आप मालदीव को ऐड कर दीजिएगा, वहाँ पे आप किरिबाती को ऐड कर देंगे। तो कुछ
इतने देश हैं जो इक्वेटर पर हैं, तो भारत इक्वेटर पे नहीं है, भारत से कर्क रेखा होके गुजरती है। तो ये इक्वेटर से रिलेटेड, भूमध्य रेखा से रिलेटेड कुछ देश हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी देख लिया जाए, जो कर हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभी हम बताएं कि एक कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा, तीसरी है मकर रेखा। मकर रेखा से कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पे होता है चिले, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो इसको ट्रिक है चार, चार पब, ठीक, चार पब ना बोल, ना बोल मोसे, MOSE, मोसे। इधर आ जाइएगा, यहाँ लिखिए माँ। चार पब ना बोल मोसे माँ, चार पब ना बोल मोसे माँ। चार से चिले, अर्जेंटीना, चार चिले अर्जेंटीना, और इधर पब पराग्वे, ब्राजील। चार पब ना बोल, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया बोत्सवाना, मोसे मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। चार पब ना बोल मोसे माँ, एम से मडागास्कर, और ए से ऑस्ट्रेलिया। चार पब ना बोल मुझसे माँ, इसको नोट कर लीजिए, इस ट्रिक को, शायद आपको याद हो जाए आसानी से। तो कुछ इतने देश हैं जो मकर रेखा पे होते हैं। और सूर्य कहाँ से कहाँ तक घूमता है, सूर्य यहाँ से कर्क रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में सूर्य यहीं चक्कर लगाता है, इतने में ही। 14 जनवरी को, 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है हमारे देश में। तो 14 और 15 जनवरी को इधर बीच में सूर्य जो है मकर रेखा पे होता है। मकर रेखा थे, मकर संक्रांति, ये मकर रेखा कैप्रिकॉर्न पर होता है। ओके, तो आज का लेक्चर कुछ शायद थोड़ा टाइम हो गया, 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखा जाए, लेकिन एक सेकंड, सॉरी, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। हम GMT के बारे में बता रहे थे, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। GMT ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, यहाँ से ये ग्रीनविच मीन टाइम है, कौन कौन से देशों से होके जाता है, इसका ट्रिक है उफ साम GTB, उफ साम GTB, उफ साम GTB, उफ साम GTB। यू से यूक्रेन, यूके, यूके, यू से यूके, एफ से फ्रांस, उप शाम जीटी, यू से यूके, एफ से फ्रांस, यस से स्पेन, ए से अल्जीरिया, एम से माली। यस से स्पेन, अल्जीरिया, माली, फिर उधर आ जाएगा घाना, टोगो, बर्किना फासो, घाना, टोगो, बर्किना फासो। इतने देश जो हैं ग्रीनविच मीन टाइम से होते हैं। और भारत यहाँ से होता है 5:30 GMT, 5:30 GMT कहाँ से जाता है, इलाहाबाद के नैनी से होके जाता है। ओके, तो उफ शाम GTB। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा ऐसा देश है विश्व का जहाँ से GMT भी जाता है और इक्वेटर, इक्वेटर नहीं, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों एक दूसरे को किस देश में कट करते हैं। तो ये कौन सा देश है, आपको दिखेगा यहाँ पे अल्जीरिया है। और अल्जीरिया के साथ ही बगल में लगा है माली देश। ये माली देश और ये अल्जीरिया, ये माली देश है जहाँ से ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी जाती है, अरे टॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, टॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, और ये प्राइम मेरिडियन भी जाती है। ओके, प्राइम मेरिडियन भी जाती है और टॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है। तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा कट होती हैं एक दूसरे पे ऐसे, तो कौन सा ऐसा देश है, ये है अल्जीरिया। और कौन सा ऐसा देश है जहां से दोनों होके जाते हैं लेकिन कट नहीं करती हैं, तो वो है माली देश। यहाँ से आप कर्क रेखा देखेंगे और यहाँ देखेंगे आप प्राइम मेरिडियन। यही ग्रीनविच, ग्रीनविच एक जगह है यहाँ यूके में, वहीं से होके जाती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रखा गया। और भारत का 5:30 GMT होता है टाइम। ठीक है, तो आज के कोई एक लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में इंडिया की ज्योग्राफी को देखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इंडिया से रिलेटेड हैं, जो आपके पीटी में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।